क्लास सेकंड ईयर वाले बच्चे हमने एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस को पढ़ा था। उसमें मैंने 3 कैटेगरीज़ बनाई थी कि एक थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल पहले पढ़ते हैं, फिर ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट पढ़ेंगे और उनके सब टाइप्स। तो पहले मैं आपको एक ग्राफ बता दूँ कि ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल में अगर आपको ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल में एक तो हम कहते हैं कि आपको पढ़ने हैं कौन से ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल को हम क्या कहते हैं कि ऑन लैंड, जो ज़मीन पे रहते हों उनकी बात करें। और दूसरे होते हैं कि आप इनमें से स्टडी करें एक्वाटिक। एक्वाटिक माने जिनका ताल्लुक पानी के साथ हो। अब पानी की बात, यहाँ पर लैंड की बात की जा रही है, वहाँ पर एक्वाटिक फाइनल है। इक्वेटिक के मुकाबले में आप इसे नॉन इक्वेटिक भी कह सकते हैं। अगर आप इन्हें नॉन इक्वेटिक कहें फिर भी सेम बात है, टेरेस्ट्रियल ऑन लैंड ऑन अर्थ, और इक्वेटिक जो है वो पानी वाले हैं। अब इनकी जो कैटेगरी है, ये टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो मुख्तलिफ सब ग्रुप में आते हैं कि भाई टेरेस्ट्रियल जो है वो सब ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप हैं। तो इनके जो ग्रुप हैं, एक तो होते हैं एक्सटर्नल प्रूफ कवरिंग उनकी होती है जैसे केराटिन प्रोटीन की। और दूसरे इनमें आते हैं कि वो जो सॉलिड और सेमी सॉलिड को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। तीसरे आते हैं जो अपने फैट को मेटाबॉलाइज करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। और उनमें जो चौथी कैटेगरी आती है वो होती है कि कौन से एनिमल है जो यूरिया बनाते हैं, यानी यूरिन के फॉर्मेशन में पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके सब ग्रुप फिर मैं आपको बताऊंगा और उनमें हर एक का एक आइडिया बताऊंगा। लेकिन इसको आप अगर कैटेगराइज कर दें कि ये जो इक्वेटिक है ये कौन कौन से हैं, तो एक को आप कहेंगे कि इक्वेटिक कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर इक्वेटिक है। दूसरे ऐसे हैं जिन्हें हम मैरीन इक्वेटिक कहते हैं, ये समंदर के अंदर पाए जाने वाले। अब फ्रेश की अगर कैटेगरी देखें तो फ्रेश को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। यानी एक तो हो गए वो फ्रेश जिनमें मौजूद होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाले कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं, ये एनिमल भी हैं और एनिमल लाइक कहलवाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है इन एमेबा। और अगर फ्रेश में दूसरी कैटेगरी देखें तो उनको कहते हैं कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। यानी इनकी कैटेगरी जो है वो किस में आती है, फिश में। कुछ फिश ऐसी होती हैं जो अपनी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट करती हैं लेकिन इन डाइल्यूट फॉर्म में। और अगर आप मैरीन को देखेंगे तो मैरीन की कैटेगरी जो है वो एक ही होती है, यानी वो फिशेस जो सी और ओशन के अंदर रहती है, वो अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक किस तरीके के साथ मैनेज करेगी। तो ऑस्मो रेगुलेशन एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का। इसमें ये कहा जाता है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किस जगह पे रहते हैं, वो अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट दो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, जैसे सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट को बॉडी में मेंटेन करना, रेगुलेट करने की सलाहियत रखते हैं। ज़मीन वाले कैसे करते हैं, पानी की दो कैटेगरीज हैं वो कैसे करते हैं। तो फ्रेश वाटर को रीडिवाइड भी किया जा सकता है कि एक ऐसा पानी जो बहता हुआ पानी हो जिन्हें हम रनिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर कहते हैं, और दूसरा वो पानी फ्रेश जो एक जगह पर मौजूद हो, स्टैंडिंग या स्टॉपिंग वाटर। जैसे बहुत सारे पूल एंड पॉन्ड्स की बात करें, उनमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म की बात भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस ग्राफ को देखें और अगले टॉपिक में हम सब ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल को देखेंगे और उनके उस मेन कैरेक्टर को भी डिस्कस करेंगे।